दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कोडरमा घाटी में रिफाइन तेल टैंकर पलटा। कोडरमा घाटी स्थित बंदरचुआ के पास सुबह रिफाइन तेल से भरा एक टैंकर पलट गया, जिससे रांची पटना मेन रोड में परिचालन बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि उक्त टैंकर हल्दिया पश्चिम बंगाल से रिफाइन लोड करके कोडरमा होते हुए बिहार के रास्ते नेपाल की ओर जा रहा था। इसी बीच कोडरमा घाटी के बंदरचुआ के समीप टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया। टैंकर के पलटते ही उसमें लोड रिफाइन सड़कों पर बहने लगा और इधर घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा होकर टैंकर से बह रहे रिफाइन तेल को लूटने में लग गए। अगली खबर, धनबाद में अवैध लॉटरी के खिलाफ प्रोटेस्ट। लोगों ने रणधीर वर्मा चौक पर दिया धरना, कहा कि घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। झारखंड में लॉटरी कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद कोयलांचल में अवैध लॉटरी का धंधा चल रहा। इसके विरोध में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी महिला रेखा देवी ने बताया कि पवन झुंझुनवाला अवैध लॉटरी कारोबार का मुख्य सरगना है। वह अपने गुर्गों के माध्यम से पूरे कोयलांचल में लॉटरी की बिक्री करवा रहा। दिहाड़ी मजदूर अधिक पैसों के लालच में रोज लॉटरी टिकट खरीद रहे। इससे उनकी दैनिक कमाई लॉटरी में खर्च हो जाती है। अगली खबर, झुमरी तिलैया में घर के पास ही महिला से चेन स्नैचिंग। बाइक सवार 2 युवक ने की वारदात, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। झुमरी तिलैया के स्मार्ट बाजार के पास चेन स्नैचिंग की घटना हुई। स्थानीय निवासी 65 वर्षीय सावित्री देवी पूजा के लिए फूल तोड़ने निकली थी। इस दौरान बाइक पर सवार 2 युवक ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली। पीड़िता ने बताया कि एक आरोपी ने हेलमेट पहना था और दूसरे ने अपना मुंह ढक रखा था। अगली खबर, देवघर एम्स में 21 जून से इमरजेंसी सेवा शुरू। रोजाना 1700 मरीजों का इलाज, 41 विभाग और 400 डॉक्टरों की टीम तैनात। देवघर एम्स में 21 जून से इमरजेंसी सेवा की शुरुआत होने जा रही है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एम्स का निरीक्षण करके इस बात की जानकारी दी। इमरजेंसी सेवा शुरू होने से गंभीर मरीजों को दिल्ली या बेलोर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वर्तमान में देवघर एम्स में 41 विभाग कार्यरत हैं। यहाँ पर ऑन्कोलॉजी समेत अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज भी जल्द शुरू होगा। इमरजेंसी बिल्डिंग पूरी तरह तैयार है। अब मरीज ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवा का भी लाभ ले पाएंगे। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने जारी किया है। 26 जून को हाजिर होने का दिया गया आदेश। बीजेपी के खिलाफ दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। झारखंड के चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 जून को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। राहुल गांधी की ओर से पेशी में छूट देने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगली खबर, शराब नीति में बीजेपी का मॉडल सर्वश्रेष्ठ। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार ने यह मान लिया है कि 2018 की नीति बेहतर है। राजस्व भी दोगुना हो गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार पर शराब नीति को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान इंडिया गठबंधन की सरकार ने भाजपा की शराब नीति को सर्वश्रेष्ठ माना है। रघुवर दास ने वर्तमान शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 600 से 700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और घोटाले के आरोपी अभी जेल में बंद है। रघुवर दास ने कहा कि जल्द ही और लोगों की गिरफ्तारी होगी। अगली खबर, मेहजाम से शादी में धनबाद गए परिवार के घर चोरी। छत की सीढ़ियों के रास्ते घुसे चोर 60,000 नगद और गहने लेकर भाग गए। जामताड़ा के मेहजाम थाना क्षेत्र के मालपाड़ा में गणेश महतो के घर से चोरी हुई। चोरों ने छत की सीढ़ियों से घरों के अंदर प्रवेश किया। घटना के समय परिवार धनबाद में एक शादी समारोह में गया था। गणेश महतो और उनकी पत्नी ने बताया कि वो सोमवार को शादी में गए थे और शुक्रवार को उन्हें चोरी की सूचना मिली। चोरों ने घर से करीब 60,000 रुपये नगद और लाखों के सोने चांदी के गहने चुरा लिए। अगली खबर, भाजपा कांग्रेस ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी उनकी आलोचना की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की राज्य के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के साथ ये पहली बड़ी बैठक है और भाजपा के राज्यसभा सदस्य समीक भट्टाचार्य ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
अगली खबर, झारखंड राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 30 मई को। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई तक निर्धारित कर दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी और पेंशन धारक अपने आश्रितों के साथ स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं। कैटेगरी ए में राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी आएंगे और कैटेगरी बी में पेंशन धारक और आश्रित पेंशन धारक शामिल हैं। अगली खबर, श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू। सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी की गई। देवघर में लगने वाले भव्य श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां शुरू की गई है। मेला क्षेत्र और प्रशासनिक शिविरों में सफाई सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने टेंडर भी जारी किया। जारी टेंडर के मुताबिक कुल 1150 सफाई कर्मियों की आवश्यकता बताई गई है। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई। जारी टेंडर के मुताबिक 1 से 9 जुलाई तक 3 पालियों में कुल 750 सफाई कर्मियों की आवश्यकता बताई गई है। अगली खबर, मुठभेड़ में घायल जवान को लाया गया रांची अस्पताल पहुंचे संजय सेठ। लातेहार जिले के इचाबार जंगल में सुबह पुलिस और नक्सली के बीच हुए मुठभेड़ में पुलिस ने 10 लाख रुपए के इनामी कुख्यात नक्सली पप्पू लोहरा समेत 2 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक पुलिस जवान अवध सिंह भी घायल हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए रांची लाया गया है। रांची स्थित राज्य हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा। इसी बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ घायल जवान से मिलने अस्पताल पहुंचे। अगली खबर, नीति आयोग की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विकास योजनाओं की गति के लिए केंद्र का सहयोग जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हिस्सा लिया और राज्य के विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सोरेन ने नीति आयोग से आग्रह किया कि झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास योजनाओं में लचीलापन और अनुकूलता लाई जाए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाना भी है। अगली खबर, जन्मजात हृदय रोगी बच्चों का इलाज करवाएगा सीसीएल। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सीएसआर के तहत नन्हा सा दिल कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत सीसीएल का सुसज्जित मोबाइल वैन गांव-गांव में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क स्क्रीनिंग करेगा। 45,000 बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। बच्चों का इलाज पूरी तरह से निःशुल्क होगा और इलाज के बाद 3 बार मरीज के साथ परिजनों को चेकअप के लिए हॉस्पिटल आने जाने तक का खर्च भी सीसीएल के द्वारा दिया जाएगा। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जाएगा खेलो झारखंड प्रतियोगिता। बोकारो जिले के सरकारी स्कूलों में विद्यालय स्तर पर खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में कुल 12 इवेंट का आयोजन होगा। ये जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने बताया कि इस खेलो झारखंड प्रतियोगिता में जिले के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय स्तर पर 1 से 7 जुलाई तक सभी स्कूलों में किया जाएगा। अगली खबर, सीपीआई की बैठक में हुई आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा। 24 से 26 अगस्त तक होगा राज्य सम्मेलन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता सूरजपत सिंह ने की, जबकि संचालन अजय कुमार सिंह ने किया है। 24 से 26 अगस्त तक रांची में 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 24 अगस्त को एक विशाल आम सभा का भी आयोजन होगा। अगली खबर, सरना धर्म कोड की मांग पर धरना से पहले कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आदिवासी विरोधी। सरना धर्म कोड की मांग पर राजभवन के समक्ष आंदोलन से एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत और झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता राजेश कच्छप ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि सरकार पशुओं की गणना करती है, बाघ की गणना करती है, लेकिन केंद्र सरकार आदिवासियों को धार्मिक आधार पर पहचान नहीं देना चाहती है। अगली खबर, झारखंड में जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पर भाजपा ने उठाया सवाल। कहा कि आरक्षित श्रेणियों का उल्लेख क्यों नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के हाल ही में जारी परिणाम पर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने परीक्षा के 11 महीने बाद प्रकाशित किए गए रिजल्ट में आरक्षित कोटे का उल्लेख न किए जाने पर गंभीर मामला बताया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के संविधान का आर्टिकल 15 एवं 16 SC ST OBC वर्गों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त EWS एवं अन्य श्रेणियों में भी
आरक्षण का प्रावधान है, परंतु जेपीएससी ने बिल्कुल असपाट तरीके से किसी लॉटरी के परिणाम की तरह परीक्षा का रिजल्ट निकाल दिया है। अगली खबर, रांची में यहाँ खुलेगा सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय, विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी राहत। बता दें कि रांची के पुदांग में सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। सीबीएसई के द्वारा जारी सर्कुलर में उप सचिव रामवीर को रीजनल अफसर रांची नियुक्त किया गया है। पहले वह क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में पदस्थापित थे। पुदांग में शालीमार बाग के पास पहले से निर्मित एक अपार्टमेंट में क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। फिलहाल इसके सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 मई को होगी विधि व्यवस्था पर समीक्षा बैठक। इन बिंदुओं पर होगी चर्चा। बता दें कि झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 27 मई 2025 को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक राजधानी रांची में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए स्टारलिंक भारत में 840 रुपये में अनलिमिटेड डेटा देगा। भारत के लोगों को जल्दी सैटेलाइट इंटरनेट मिलने वाला है। इलॉन मस्क की स्टारलिंक समेत कई सैटेलाइट कम्युनिकेशन फर्म से कुछ दिनों के भीतर ही भारत में अपने सर्विसेज शुरू करने की उम्मीद है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह कंपनियां मंथली $10 यानी लगभग 840 रुपये से कम कीमत वाले प्रमोशनल अनलिमिटेड डेटा प्लान जारी करेगी। साथ ही इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में मौजूद कंपनियों से कम कीमत पर प्लान्स लॉन्च करेगी।